जब संविधान याद नहीं आता, जब कहते 15 मिनट के लिए पुलिस हटवा दो। कह रहे हैं राम मंदिर के अलावा वहाँ पे कुछ भी बनेगा तो भाई दंगे तो होंगे ही। नई कॉपी में लिखा हुआ है कि बेटा मंदिर बनेगा, मंदिर रहेगा और मंदिर में हम जाएंगे और हम पूजा करेंगे, जिसमें दम हो आगे रोक ले। कैसे उखाड़ने देंगे कौन, कैसे उसका एक बार हाथ लगा के तो देखा। अब बाबरी मस्जिद हटा दी तो वो दीमक भी हटाई जाएगी। पहले प्यार से समझाया जाएगा, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, वरना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बाबा जी को अच्छे से आता कैसे मनाना है। मैं नहीं मानता महात्मा गांधी को। तू देश के नागरिक राहुल है। गांधी का नाम राहुल गांधी होना ही नहीं चाहिए, उनका नाम मोहम्मद राहुल होना चाहिए। सन 90 के अंदर ना जो जय श्री राम बोलता था उनका माथा फाड़ दिया जाता था ईंट मार मार के। अगर एक ईंट भी निकली ना तो उस ईंट की जगह गर्दन काट के गर्दन लगाई जाएगी। वहाँ पे जितनी ईंट निकलेंगी उतनी गर्दन लगेंगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन में। मैं आपके साथ शिवांशु दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन का खास प्रोग्राम दास संग्राम। और इसी श्रृंखला में आज हम आए हैं दिल्ली के श्री मरघट वाले हनुमान मंदिर पर, जहां पर जानेंगे राम मंदिर को लेकर लोगों के अंदर क्या उत्साह है, क्या उनकी प्रतिक्रिया रहेगी उनके विरोध, जो राम मंदिर के विरोधी है। चलिए सीधे बात कर लेते हैं जनता से, जो लोग मौजूद हैं। माता जी कहाँ से आई हैं आप? हम आए भजनपुरा से। भजनपुरा से। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, क्या उल्लास है, क्या खुशी हो रही है? अरे बड़ी खुशी हो रही है भैया, बड़ी खुशी हो रही है। राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर, जी जी, बहुत खुशी हो रही है। इतनी खुशी हो रही है कि अभी उड़ के पहुंच जाए। माता जी, जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर को हमारी सरकार आएगी तो हम बदल देंगे दोबारा से, और ये सारी चीजें नहीं समझ आया क्या कह रहे हैं। जैसे कुछ लोग हैं, कुछ नेता है, वो कहते हैं राम मंदिर गलत बन रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो पाखंड है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कौन पाखंड? कहने वाले पाखंड है राम मंदिर के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता वो कहते हैं पाखंड नहीं। नहीं, वो खुद पाखंड है। जो राम मंदिर हमारे हिंदू का जो है, तो राम मंदिर हिंदू का महत्व ये है। 22 तारीख को हम घर में दिवाली मनाएंगे सारे मिलके, और देखना तुम कैसे उल्लास के साथ हम उसकी वो करेंगे। माता जी, जो लोग कहते हैं कि क्या मंदिर हमें खाने को देगा, मंदिर बना दिया सरकार ने या जिसने भी बनवाया कोर्ट के फैसले से बना, क्या मंदिर खाने को देगा? मंदिर खाने को नहीं देता। तो फिर वो लोग कहते हैं आस्था है हमारी भगवान में, हमारी राम भगवान जी, राम में हमारी आस्था है, भगवान में हमारी आस्था है। मंदिर का तो मेहनत करने से खाया जाएगा। वो लोग कहते हैं कि मंदिर इतने करोड़ और ये सारे पैसा लगा, तो उन्हीं की है, तभी तो हम चल रहे हैं। कृपा तो उन्हीं राम की है, तभी तो हम चल रहे हैं। उनकी कृपा के बिना थोड़ी ना कोई चल सकता है। हमारे साथ हमारी बहन, कहाँ से हैं बहन जी आप? जी हम यहाँ यमुना विहार से। यमुना विहार से। राम मंदिर बन रहा है, उत्साह है बनने? हाँ जी जरूर। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका? विरोध तो नहीं करना चाहिए, भगवान में आस्था है सबकी। और जो लोग कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी। हाँ जी, ओके की रिपोर्ट है। ओके की रिपोर्ट है। कहाँ से आए अंकल आप? इधर से नहीं, पहले आपसे। कहाँ से आए हैं? बहुत ओके रिपोर्ट हो रहा है, बताइए कहाँ से आए आप? कैसे जानना चाहते हो? नहीं, जैसे भी आप बता दें। बहुत पास में स्थित भी है आपका न्यू जाफराबाद। अच्छा, जाफराबाद। अच्छा चलिए, राम मंदिर बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे तो पता है ऑलरेडी। आप समझो ना इस बात नहीं को। तो आप बताइए कैसा लग रहा है? बाकी तो इनसे पूछो ना, सब कुछ। आपको कैसा लग रहा है? आपको राम मंदिर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बनने प्रसन्नता है? खुशी है या कुछ गलत हो रहा है? खुशी नहीं है, नहीं है मन से ज्यादा और ज्यादा खुशी है। अच्छा, जो चीज नहीं थी वो हो गई। चाचा स्वामी प्रसाद मौर्य वो कहते हैं राम मंदिर बनना है, वो तो पाखंड है। फालतू की बात नहीं बिहार के करते नेता बाबा कहते जी। हैं क्या मंदिर जाने से क्या नाम है, मानते नहीं है खाने जी। को मिलेगा? ऑलरेडी बात समझो ना, क्या हो रहा है आपको सबको दिखता है, जनता भी देख रही है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम और जय श्री राम। जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम कह रहा है, जय श्री राम। Already। बहुत सारे लोग हैं। बहन जी कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। राम मंदिर बन रहा है, उत्साह है मन में, जाने की कुछ इच्छा है? कुछ? बहुत 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 अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, जो लोग रंग में भंग डालना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं बनने देंगे और हमारी सरकार आई तो हम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो यही चाहेंगे, राम मंदिर बना हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमेशा ही मोदी आए, हम तो यही चाहते हैं। AK-47 चला देंगे। कहाँ से आए मेरे भाई? बहुत गर्म खून लग रहा है, बिल्कुल AK-47। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं राम मंदिर के अलावा वहाँ पे कुछ भी बनेगा तो भाई दंगे तो होंगे ही। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि क्या मंदिर जाने से खाना मिलेगा, क्या मंदिर जाने से तो हम गुलामी की ओर जा रहे हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं। भाई खाना देने वाला भगवान है, मंदिर जाओगे तो खाना बिल्कुल मिलेगा भाई। रोजगार के कितने अवसर बनेंगे, लोग आएंगे, ताजमहल से ज्यादा लोग वहाँ जाएंगे देखने, टूरिस्ट प्लेस बनेगा। अस्पताल में जा करके आप इलाज कराते हैं, मंदिर में आके आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के थ्रू ही आज तक वैज्ञानिकों ने क्या खोजा है, महामृत्युंजय का जाप क्यों होता है?
क्योंकि शरीर की जो अंदर से आत्मा पॉजिटिवनेस से आपको अस्पताल से छुट्टी दिलाती है। आपको लोग जाते हैं कि जी हम वहाँ जाएंगे, अस्पताल बना देते। अस्पताल ये बाबरी मस्जिद की जगह अस्पताल बनवाने के लिए कह रहे हैं, बाकी मस्जिदों की जगह बनवा दो ना, आप बनवा दो, कह दो उनसे कि जी सर मस्जिद छोड़ दें। कुछ पार्टी के तो नेता कह देते हम प्रार्थना करते हैं, आप आस्था का कहीं ना कहीं केंद्र है, लेकिन कुछ लोग तो पहले ये भी कहते थे कि राम तो काल्पनिक है, उनको क्या कहना चाहेंगे फिर? जो राम काल्पनिक कह रहे हैं, तो ये बता दीजिए कौन सा ईश्वर काल्पनिक नहीं है? जिस चीज़ को वो पूछना चाहते हैं उससे बता दो, उसका प्रूफ दिखा दें। हमारे तो ग्रंथों का प्रूफ है, आप मुझे बता दिए। बाकी किसी धर्म तो है ही नहीं, सनातन धर्म है, उसके अलावा कोई धर्म है या आपको पता हो कोई धर्म है? वो तो कहते हैं धर्म है, कहीं ना कहीं वो सिख धर्म बताते हैं, मुस्लिम धर्म बताते हैं, जैन सिख धर्म की जन्म स्थापना कहाँ से हुई है? सिख धर्म के लिए गुरु नानक देव जी किस परिवार से थे, किसी को पता है? गुरु नानक देव जी खुद ब्राह्मण परिवार से थे, ठीक है जी। उनके सारे गुरु, जितने भी दास गुरु हैं, सब ब्राह्मण परिवार से हैं। ब्राह्मणों ने हमारे धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, जनेऊ जला दिए गए, आदमी जला दिए गए, और इतनी सारी छतरानियाँ जिन्होंने अपनी आहुति दे दी इसी धर्म की रक्षा के लिए ही। ये सिख धर्म जो बना धर्म की रक्षा के लिए बना, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। ब्राह्मणों में त्यागी जो होते वो क्या थे? परशुराम जी की संतान, उनको साथ दिया ताकि हमारा धर्म बचा रहे। तो हमारा धर्म जब तक बचा रहेगा जब तक हम खड़े रहेंगे। अगर हम राम के लिए, राम जी के मंदिर के लिए खड़े नहीं हो सकते ना, फिर कभी भी जीवन में खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा, कभी हमें खड़े ही नहीं हो पाओगे। और सोशल मीडिया पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कुछ असामाजिक तत्व भारत में रह रहे कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी मंदिर गिराएंगे, और जो हमारे दिल में आज भी बाबरी मस्जिद जिंदा है। आप मुझे बताइए, एक ईंट लगाने के लिए कोई यहाँ से गया है? वो उखाड़ लेंगे। मैं कहता हूँ अगर मेरे को मौका मिलता है ना, अगर आज मेरी लेबर की ज़रूरत है तो मैं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल वहाँ बिना पैसे के लेबर कर सकता हूँ। मैं जाऊँगा। मैं अब पहले भी मैं चाहता हूँ भगवान राम के पास मैं वहाँ जाऊँ और जा करके कम से कम भी 1 ईंट तो अपने हाथ से लगाऊँ, ठीक है? 1 दिन की मजदूरी मैं ज़रूर करूँगा, और मुझे ये आशा है कि भगवान राम मेरे लिए वहाँ अयोध्या में ये जरूर कहेंगे 1 दिन की लेबर मेरे लिए से जरूर ले। हमारे अंकल जी बोले कि क्या उखाड़ने देंगे, अगर वो उखाड़ने आएंगे तो कैसे? वो कैसे उखाड़ने देंगे, कौन कैसे? उसका एक बार हाथ लगा के तो देखा अब नहीं, वो टाइम गया, अब तो हाथ लगाने ही नहीं देंगे। अभी तो सब ये है, मथुरा काशी बाकी है अभी तो, और बाकी 30,000 मंदिर है वो बाकी है अभी नहीं, अब भूल जाओ, अब वो टाइम गया। बात अगर मथुरा काशी की है तो पूछ लेते हैं, क्या ये चुनावी राजनीति है बड़े भाई, या फिर ये क्या? कहाँ नाम आपका? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक भाई कहाँ से आए आप? मैं शाहदरा दिल्ली से हूँ। शाहदरा से आए। अच्छा, ये जो मथुरा काशी की बात आई, क्या राजनीतिक मुद्दा है या फिर कुछ? राजनीतिक मुद्दा तो उसको भी नहीं बोलते थे कि गर्दन कटवा देंगे, अब राजनीतिक मुद्दा उसको भी नहीं बोलते कि मंदिर तोड़वा देंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो मंदिर तोड़वा देंगे। देखिए जी, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक मुद्दा है, ये आस्था का मुद्दा है, और आस्था का मुद्दा अगर है तो हम अपने सर कलम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो लोग बोलते हैं ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर को तोड़वा देंगे, अगर 1 ईंट भी निकली ना तो उस ईंट की जगह गर्दन काट के गर्दन लगाई जाएगी। वहाँ पे जितनी ईंट निकलेंगी उतनी गर्दन लगेंगी, जितनी ईंट निकलेंगी उतनी गर्दन लगेंगी। जो बोलेगा वो गर्दन उसकी छीनी जाएगी। और अगर किसी में दम है तो ईंट पे हाथ लगा के दिखा दो, अभी तो बन रहा है। तुम अभी जो ऐसी कच्ची ईंट रखी है ना, उनको हाथ लगा के दिखा दो ना, गर्दन कट गई तो बता दो। संविधान से चलने वाले देश में क्या गर्दनें कटेंगी? ये अच्छा होगा। जब संविधान याद नहीं आता, जब कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटवा दो, अब संविधान याद आता है कि हम मंदिर तोड़वा देंगे और हम अपने मंदिर को बचाने के लिए कुछ बोलते, संविधान याद आ जाता है। जब संविधान याद नहीं आता, वो बोलते हैं हमारी सरकार आएगी हम मंदिर तोड़ देंगे। अच्छा, वो संविधान से, वो संविधान के अंदर है। कहाँ बैठी थी सरकार? देखिए, संविधान की बात तो ऐसी है, संविधानिक तरीके से अगर संविधान तरीके से चलता देश, अगर संविधान तरीके से चलता तो आज से 550 साल पहले भी मंदिर नहीं टूटता। तो संविधान की इज्जत तो देखिए हम करते हैं, संविधान की इज्जत। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आएगा कुछ भी बोल जाएगा, ऐसा ना तो होगा और ना होने देंगे। और अब से पहले ना, अब से पहले 14 साल पहले तक जो 70 साल की राजनीति हुई है, उसमें ना हमारे माइंड डाइवर्ट कर रखे थे। हमें सिर्फ एक बात बता रखी थी, अगर होता तो ताला बनता ही नहीं। हमें सिर्फ एक बात बता रखी थी कि जी देखिए क्या होता है, आप स्कूल में जाते हैं, आपको स्कूल में पता है कि बेटा कॉपी लेके आए हो, हाँ जी लेके आए हैं, कॉपी खोल लो, खोल ली,
तो इतना हमारे ना माइंड सेट कर रखा था, बेटा मस्जिद बनेगी मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद बनाएंगे मंदिर नहीं बनाएंगे। आज हमें पता चल गया, आज हमारा ना दिमाग खुल गए हैं। आज हमने ना कॉपी बंद करके ना नई कॉपी खोल दी है। और नई कॉपी में लिखा हुआ है, नई कॉपी में लिखा हुआ है, नई कॉपी में लिखा हुआ है कि बेटा मंदिर बनेगा, मंदिर रहेगा और मंदिर में हम जाएंगे और हम पूजा करेंगे, जिसमें दम हो आगे रोक ले। एक बात मैं साफ तौर पर आपको बता दूं, बीजेपी के लिए एक लाइन कहीं ना कहीं फेमस हुई कि जो राम को लाया हम उनको लाए। क्या इस बात का खंडन करेंगे? क्या राम को कोई ला सकता है? जो ब्रह्मांड में पूरा ब्रह्मांड जिसके उससे चलता हो, क्या उसको कोई ला सकता है? ये क्यों फिर प्रचलित है? देखिए जी, राम को लाए हैं ना, राम को लाए का मतलब क्या है? एक जैसे जो भजन कहा, जो भजन राम को लाए, या तो राजनीति है या तो उनका स्वार्थ है कि राम को लाए हैं तो आप हमें लाइए। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, अगर वो ये मतलब तो ये होता है ना, मोदी जी ने कहा था क्या हम राम को लाए हमें लेके आओ? खंडन तो बीजेपी ने भी नहीं किया ना इस चीज का। खंडन क्यों करेंगे बीजेपी वाले? बीजेपी खंडन नहीं करेगी, बीजेपी खंडन नहीं करेगी। जनता ने स्वागत करा है उस गाने का, उस भजन का। राम की जगह टेंट में है क्या? राम को महलों में, राजा महलों में रहने की जगह कोई महलों में राजा जाके वहाँ पे नहीं रहता टेंट में। और ये तो भाजपा की, नरेंद्र मोदी की खासियत है कि आज टेंट से लाकर एक भव्य मंदिर में लाया जा रहा है। उनका स्वागत है, वेलकम है, क्योंकि हम उनके वंशज हैं, उनका हम पूजनीय है हमारे। वो किसी क्या अच्छा लगता है आपको कि मतलब राम जी हमारे टेंट में पड़े हुए हैं? ये चीजें, ये मतलब आप गुमराह ना करें किसी को। और ये गाना है, गाने का अर्थ तोड़ मरोड़ के निकाला जाता है। तोड़ मरोड़ के नहीं साहब जी, समर्थन होता है। योगी जी का इंटरव्यू है, कन्हैया मित्तल आते हैं, गाना गाते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाए हैं। योगी जी क्यों खंडन नहीं करते उस समय? कन्हैया मित्तल के क्या राहुल जी नहीं बुला सकते? राहुल जी बुलाएंगे, वहाँ पे भी जाएंगे कन्हैया मित्तल जी। कन्हैया मित्तल जी सिंगर हैं, एक देश मतलब धार्मिक भजन गाते हैं। सिंगर कम वो कहीं ना देश का नागरिक भी है, और नागरिक के साथ साथ वो हिंदू भी है। जो सनातनी है वो राम की बात करेगा, जो सनातनी है वो राम की बात हमेशा करेगा। सवाल से भटक गए हम लोग, सवाल से भटक गए। सवाल ये था क्या लाइन का खंडन करेंगे? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्यों करेंगे खंडन? समर्थन क्यों करेंगे? राम को लाए हम नहीं लाएंगे। सवाल वही, भगवान श्री राम को कौन ला सकता है? आपकी बात का जवाब देता हूँ मैं, आपकी बात का जवाब देता हूँ मैं। सुनिए, एक बात बताइए, जब हम जब हम पढ़ाई करते थे ना, और जितने भी बंदों ने यहाँ पढ़ाई करी है, जो भी स्कूल गए ना, उनकी किताब के अंदर ना बता दो एक भी राम का चैप्टर हो तो अब्दुल आए थे, ये आया था, वो आया था, मौलाना आया था, मुगल आया था। भाई साहब सुनिए, राम को लाने का मतलब ये है कि अगर हम राम मंदिर में आए ना, तो अब राम किताबों में भी आएंगे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है राम को लाएंगे। राम तो अमर है, राम अमर है, राम को कोई नहीं ला सकता। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य इतना सा है, और हमारा सबका कहने का तात्पर्य इतना है, राम का जो मंदिर लाए हैं हम उनको लाएंगे, और हर बार भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे। लाइनें बदल भी तो सुनिए, एक तर्क और सुन लीजिए आप। बहुत तर्क देते हैं लोग आजकल, तो एक तर्क सुन लीजिए। मौसमी देखिए, मौसमी को बिना छीले उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है ना। मौसमी छीलोगे ना तो बाबा उसका रंग भगवा ही निकलेगा। और जिस दिन छिलाई होगी ना, जो बोलेगा उसकी छिलाई होगी, तो अंदर से भगवा ही निकल के आएगा। तो ये जो मैं आपको बताऊं, ये राम को लाने का मतलब ये है कि राम का मंदिर लाए हैं। एक देखिए, एक सुनिए, कोई भी इंसान शादी, जैसे आपने कन्हैया मित्तल जी के भजन की बात करी, अब कन्हैया मित्तल जी ने एक बात और बोलते हैं, वो हर कीर्तन में बोलते हैं, कहते हैं किसी की शादी हो गई, उसके बच्चा हो गया, 5 साल से वो किराए पे रह रहा है, उसकी बीवी कहती होगी कि हमारा घर कब होगा? तो माँ सीता नहीं कहती होगी कि हम अपने महल में कब जाएंगे, हम तंबू में क्यों बैठे हैं? जब हम इस देश के मालिक हैं, हम इस देश के राजा हैं, तो हम तंबू में क्यों बैठे हैं? तो इसका मतलब ये है, राम को लाए हैं, राम का घर बनवाया है, राम को घर के अंदर लेके आए हैं। बाकी राम तो हमारे जीवन दिल में पहले से है। देखिए, जब आदमी पैदा होता है ना, जब इंसान पैदा होता है तो बोलाता है हे राम, हमारे ये औलाद हो गई, और जब आदमी मरता है ना, तब भी राम का ही नाम लेता है, राम नाम सत्य है। तो देखिए जी, राम को लाने का मतलब ये कि राम का मंदिर लेके आए हैं, राम की वो पुरानी आस्था लेके आए हैं जो हमारे दिलों में शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिलों में बुझ सी गई थी। हम अंदर ही अंदर घर के अंदर बैठ के श्री राम करते थे। आज हमारे अंदर इतना गूदा हो गया, आज हमारा इतना जिगर चौड़ा हो गया कि आज हम ओपनली बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जय श्री राम। एक भाई बहुत देर से खड़े हैं, बोले थे कि जो रामचरित
रामचरित भी अब आएगा। अब रामचरित क्या है? रामचरित, राम के बारे में बता दीजिए कुछ ऐसी बातें कि चरित्र धारण करे हर कोई। कौन थे राम? प्रभु मैं आपकी ना एक एक बात का जो आप पूछोगे एक एक बड़े ठंडे दिमाग से जवाब दूंगा। सही बात बताइए बंधु। आज राम का नाम लेने वाला एक एक बंदा है। सन 90 के अंदर ना जो जय श्री राम बोलता था उनका माथा फाड़ दिया जाता था ईंट मार मार के। राम का नाम ले नहीं सकते थे, सिर्फ इतना कह के निकलते थे भैया जय श्री राम, राम राम। और आज हम जो चरित्र के अंदर, आज भैया ने बोला किताबों के अंदर आ गए राम। सबसे पहले हिंदुत्व के हृदय के अंदर बसाए राम। किसने? कोई तो आवाज उठी जिसने राम नाम का मतलब समझाया हिंदुत्व को और हिंदुत्व को एक किया। और चरित्र भगवान श्री राम का जो चरित्र है और कहीं ना कहीं भारत के एक एक हिंदू के अंदर इस समय है। वो अपनी माँ को भी मान रहा है और अपने बाप को भी मान रहा है, अपने भाई को भी मान रहा है। और जो जाति विशेष में हमें जो तोड़ा गया था, मोदी जी ने क्या करके दिखाया? आज सारी जातियों को एक साथ। सर कहाँ है जाति? जाति कहीं एक है ही नहीं। आप देखिए जो कहीं ना कहीं, नाम नहीं लूंगा मैं, ये गलत है। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। सबसे पहले कहीं ना कहीं नाम नहीं लेना चाहिए कोई भी, हर कोई मेरी नजर में बराबर है। लेकिन आज दलित समाज जो अपने आप को दलित समझता है, भीम आर्मी अलग बनी हुई है, हर एक समुदाय का अलग बना हुआ है। तो कहाँ जाति आज भारत में? उनको यही अब से पहले 2009 से पहले उनको सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया था, सिर्फ इतना ही कि आप जाति विशेष हो। कभी उनको अप लाने की कोशिश नहीं करी गई। आज अगर जो मंदिर जो बना है, जो रेलवे स्टेशन बना है, किनका नाम रखा गया है? वाल्मीकि। हर एक समुदाय को, हर एक रामचरित्र, जय श्री राम चरित्र के अंदर, एक एक हिंदू के अंदर कहीं ना कहीं, जो बुजुर्ग हो, जो बालक हो, कहीं ना कहीं चरित्र आज 2024 के अंदर कहीं ना कहीं चरित्र के अंदर श्री राम बसे हैं। कोई दो लाइन चरित्र की, राम जी का चरित्र था, कोई ऐसी लाइन युवाओं के लिए, हम सभी के लिए जो धारण करनी चाहिए, कोई दो लाइन बता दीजिए आप। अभी एक अगर चरित्र देखा जाए ना, सिर्फ दो लाइन, व्याख्या नहीं चाहिए सर, और भी लोग हैं, सिर्फ दो लाइन कि उन्होंने अपने चरित्र, अपने पिता की आज्ञा के लिए, अपने पिता की वचनों के लिए जो करके दिखाया, आज वो हिंदू हर एक अपने लिए, अपने भाइयों के लिए करने के लिए तैयार है। जो व्यक्ति राजपाट त्याग सकता है, अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास काट सकता है, ऐसा ही चरित्र हर हिंदू के अंदर होना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। आज है। चलिए हमारे साथ भैया मौजूद, कहाँ से आए भैया? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से आए, अच्छा। बात रामचरितमानस की ही चल रही थी, कुछ लोग विरोध भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको जो चौपाइयों का विरोध करते हैं साहब? अब ये तो धर्म की राजनीति चल रही है। कौन करता है धर्म की राजनीति? कौन करता है? कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टी? करनी ही चाहिए। धर्म की राजनीति का धर्म होता है, लेकिन अभी क्या सब सेक्युलर बनने में लगे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पूछा जो भीम आर्मी अलग है, ये वामपंथी पत्रकार या इतिहासकार जो कुछ अनर्गल बातें राम जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, या और भी हमारे ऋषि मुनियों के बारे में, हमारे देवताओं के बारे में अनर्गल प्रलाप जो उन्होंने उनके दिमागों में भर रखा है, उसका ये भीम आर्मी और ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। सब हिंदू है भैया, ये पूरा अखंड भारत बनने वाला है बहुत जल्द, और ये भारत विश्व गुरु होगा ही होगा। वो तो भीम के ना, जो कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो एक जो अलग एक चीज बनाकर चल रहे हैं, उन्होंने पूरा उसका धर्म बना दिया कि जय भीम, हर एक चीज बोले। दावे के साथ कह सकता हूं, जो जय भीम वाले लोग हैं उन्होंने भीमराव अंबेडकर को नहीं पढ़ा है। अगर उन्होंने भीमराव अंबेडकर को पढ़े होते तो वो भीम आर्मी और जैसे वो आजकल चल रहा है उनके मुसलमान और भीम आर्मी का गठजोड़, वो ऐसा कभी नहीं करते। और आपको पता भी होगा, आप विद्वान हैं, भीम आर्मी के जो इनके पूर्वज थे बंगाल के, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जो कि
पाकिस्तान चले गए थे, उनको शुरू में उनको मंत्री बनाया गया था और उनके साथ में दलित भी गए थे, और उन दलितों की क्या हालत हुई। आज पाकिस्तान में एक भी दलित नहीं है, जबकि लगभग 1.5 करोड़ दलित उनके साथ में गए थे और वो जिन्ना लेके गया था। हम दलित को भूल के हम उनको दलित बोले ही क्यों, जब वो हमारे समाज में बराबर कैसे है तो दलित हम क्यों बोले? नहीं, दलित मैं मुंह से सब निकल गया मेरे से दलित, क्योंकि आप मीडिया में और अखबारों में वही दलित सब प्रयोग करते हैं या हरिजन, तो इसलिए वो मैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन जो सब हमारे भाई हैं, ये हिंदू जो है, ये सब एक साथ ही है और ये सब बहुत तेजी से क्रांति आने वाली है, हो रही है। और आप देखिए ये जन सैलाब, ये मैं तो दंग रह गया जो इतने लोग हैं, और कम से कम 1 लाख लोग यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आज मंगलवार का दिन है और प्रदोष का भी आज है, शिवरात्रि भी है, तो ये देखिए कितना महात्म्य चल रहा है, जो कि लोगों में एक क्रांति धर्म के प्रति, राम जी के प्रति। और राम जी का तो चरित्र ही है, उन्होंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम, 2 चीजें उन्होंने आप दलित समाज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको पता है जब भगवान राम अयोध्या से अपना 14 साल का वनवास काटने के लिए निकले थे, तो सबसे पहले उनको कौन मिले थे? गंगा पार करने के लिए, गंगा पार करने के लिए केवट मिले थे। केवट ने उनको गंगा पार करवाई थी, वो दलित थे। तो क्या भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिए साहब? लेकिन आज नहीं बिल्कुल बराबर। मैं बताऊं, निषाद राज जी को पूरा बराबर का स्तर दिया, बराबर में बिठाया, सारी चीज। लेकिन आज वही दलित जो विरोध कर रहा है, सर उसको क्या कहेंगे? दलित विरोध नहीं कर रहा है, दलित विरोध नहीं कर रहा है, कुछ दीमक विरोध कर रही है। कुछ दीमक हर जाति में है, हर धर्म में है, हर धर्म में, हर जाति में, इवन हर घर में भी दीमक है, कोई ना कोई हो जाता है। ये भगवान का है, उस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ दीमक होती है, दीमक भी हटाई जा रही है। जब इतना बड़ा पहाड़ हटा दिया, बाबरी मस्जिद हटा दी, तो वो दीमक भी हटाई जाएगी, और दीमक को हटाई नहीं जाएगी, दीमक को समझाया जाएगा। पहले अभी भी समझाया जा रहा है, अगर नहीं समझ में आएगी तो वो जो दीमक है ना, उनकी भी सफाई कर दी जाएगी। मैं दलित समाज को नहीं बोल रहा हूँ, मैं दलित समाज को नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, दलित समाज के मेरे भी मित्र हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, खूब घूमता फिरता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन देखिए, दलित में जो वो लोग हैं ना, जो आप जिनके बारे में बोल रहे हो, मैं उनके बारे में समझ चुका हूँ किनके बारे में बोल रहे हो। जो वो लोग हैं ना, उनको समझाया जाएगा। अभी पहले राम मंदिर बनने दो, अगर वो ओपनली आएंगे, ओबीसी जैसे उन लोगों की तरह आएंगे, तो उनको भी समझाया जाएगा। पहले प्यार से समझाया जाएगा, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, वरना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बाबा जी को अच्छे से आता कैसे मनाना है। कानून हाथ में लेंगे है, कानून हाथ में लेंगे। कानून मैंने क्या बोला, प्यार से समझाया जाएगा। ठीक है, प्यार से समझ में आ गया। उसके बाद आप एक काम करो, आप एक काम करो, संविधान हाथ में ही लिया। आप एक काम करो, आपके घर के बाहर अगर कोई पत्थर मार के चला जाए, तो आप उसको पहले प्यार से समझाने की कोशिश करोगे। अगर वो प्यार से नहीं समझता है तो क्या करोगे भाई साहब? चाय पिलाओगे उसको, खाना खिलाओगे, फिर तो लाठी बजेगा जी, और लाठी बज जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। सर गांधी जी का देश है, गांधी जी कहते हैं कोई एक मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। अच्छा, देखो जी, सुनो, गांधी जी का देश है, गांधी जी कहते थे एक मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो मेरी बात सुनो, वो गांधी जी अगर गांधी जी का देश क्यों? 1 मिनट में आऊंगा आपके पास। गांधी जी का बाप का देश है, वो आदमी का सर राष्ट्रपिता है, वो राष्ट्रपिता है गांधी जी। जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता घोषित। अरे ठीक है, हम का हमारे पिताजी का देश है, मानोगे आप? अब मैं कहूँ मैं शाहरुख खान हूँ, हाँ। मान लोगे आप? मान लोगे। उन्होंने जबरदस्ती हमें थोप दिया कि मैं राष्ट्रपिता हूँ, ठीक है, हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया किताबों में लिख के कि मैं राष्ट्रपिता हूँ, मैं राष्ट्रपिता हूँ। मैं आ जाऊँ शासन में, मैं कहने लगूँ कि भाई मैं हूँ राष्ट्रपिता। कहने से और करने में गोडसे ने भी तो कुछ करके दिखाया। वो देर कर दी थी, बहुत देर कर दी थी गोडसे ने, जो किया था वो तो बहुत पहले। गोडसे का समर्थन करते हैं आप या हाँ या नहीं? दिल ठोक के जय श्री राम, जय श्री राम। ये गलत नहीं होगा गोडसे का आप समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का हत्यारा बताया। मैं नहीं मानता महात्मा गांधी को, मैं नहीं मानता महात्मा गांधी को। तो भगत सिंह को भी नहीं मानते आप? फिर भगत सिंह, महात्मा गांधी ने की है। भगत सिंह आइडल है आज हर एक जवान का। किन्होंने आंखें खोली? हिंदुत्व ने आंखें खोली, हिंदुत्व ने आंखें खोली कि भगत सिंह कौन था। सुभाष चंद्र बोस भी, ठीक है, किसने? महात्मा गांधी ने तो नहीं खोली। और आप जानते भी हो, आप जानते भी हो कि वे क्या किया था महात्मा गांधी ने उनकी लाशों के लिए, मालूम है ना? बता दीजिए, एक बार बता ही दीजिए आज। कि उनकी लाशों तक को जलाने का टाइम भी नहीं मिला था।
मानते हो इस चीज़ को? इतनी तो अब हमारे सबके सामने आ चुकी हैं ये सब बातें, और आज भी आप हिंदुत्व का विरोध करोगे? चलिए भैया मौजूद थे, भैया कह रहे थे कि देश का जो बेड़ा गर्क है वो महात्मा गांधी ने किया। कर दिया, बिल्कुल कर दिया। कैसे कर दिया बता दीजिए। कैसे कर दिया उसको नहीं मालूम। जब 1947 के अंदर राइट हुए थे, जब लाशें कट कट के आई थी, तब क्या किया था उन लोगों ने? उस लाशों के अंदर हमारे दादाजी भी आए थे, हमारे पिताजी भी आए थे, और उनके अंदर मार मार के चेक किया गया था किस तरीके से कि कोई हिंदू तो नहीं है इसके अंदर बचा हुआ। तब क्या किया था महात्मा गांधी ने? ऐसे सत्ता परिवर्तन से ही सब कुछ नहीं हो जाता भाई साहब, करना पड़ता है। आज जो तिलक लगा रहे हो, तिलक लगाने के लायक भी नहीं होते आज, अगर हिंदुत्व न होता तो। जय श्री राम। सर ऐसा नहीं है, जो हिंदू जो कहीं ना कहीं तिलक लगा रहा था वो मुगल काल में भी लगा रहा था, वो अनादिकाल से लगाता हुआ रहा है और आज भी लगाता रहेगा, अनंत तक लगाता रहेगा। सर तिलक को तो खत्म करवा रहे हैं। हमारे हिंदुओं के जो जितने स्कूल हैं आप जाके पढ़ो ना, उनके अंदर तिलक क्यों लगा के आए आप? बिल्कुल बताओ ना सर। हमारा हिंदू अब यहाँ नहीं कह सकता कि पांडु है हिंदू हमारा। अब बोलो क्या कहना चाहते हो इस बात के अंदर? जो हमारे ही होते हुए हमारे जो जिन बच्चों को हम पढ़ाने के लिए भेजते हैं उनको हम ढंग से नहीं पढ़ा पाते। आज हम रामायण का एक शब्द नहीं बच्चों को पढ़ा पाते, वो कलमा पढ़ाते। मैं काटूंगा आपकी बात। गुरुकुल की शिक्षा, गुरुकुल की जो मान्यता समाप्त की कांग्रेस की सरकार ने की, तब भी वो राज करती रही, फिर क्यों? अब तब भी आ गई है ना। हाँ। अब राम राज्य आ गया। राम राज्य आ गया। गुरुकुल में शिक्षा कब चालू होगी? 10 साल हो चुकी है भाई साहब। मान्यता कब प्राप्त होगी? शिक्षा जल्दी हो जाएगी, जल्दी होगी। आने दो, 3 या 4 महीने रह गए ना इलेक्शन को। इलेक्शन दिखा देगा सब कुछ क्या क्या हो सकता है। राम मंदिर बन गया है ना, और बहुत कुछ बनने वाला है। चलिए राम मंदिर की बात पे आऊंगा। क्या राहुल गांधी को राम मंदिर जाना चाहिए? राहुल गांधी को राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। क्यों? देश के नागरिक है। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी होना ही नहीं चाहिए, उनका नाम मोहम्मद राहुल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब से पहले क्यों नहीं बना राम मंदिर? जब राहुल गांधी और उनकी माताजी और उनके पूर्वज बैठे हुए, तब क्यों नहीं बना राम मंदिर? अभी क्यों बना राम मंदिर? मोदी जी के पिताजी थे क्या वहाँ पे? मोदी जी के पिताजी। सबसे पहले आप राहुल गांधी को मना नहीं कर सकते, वो जनेऊधारी ब्राह्मण है, वो मंदिर में जाके पूजा करते हैं, अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। ठीक है जी, सुनो। मैंने तिलक लगा रखा है। मैंने तिलक लगा रखा है इस टाइम, मैंने तिलक लगा रखा है। मैं मुसलमानी टोपी नहीं पहनूंगा। अगर जनेऊ पहन रखा है, उसका मतलब पता है, अर्थ पता है। एक काम करो, ब्राह्मण भी ब्राह्मण है ना, तो एक बार उनसे ये पूछ लो, रामायण पाठ का एक भी कांड ऐसा पूछ लो जो उनको पता हो। सारी छोड़ो, किष्किंधा कांड के बारे में पूछ लो, उनको पता हो तो। चलिए आप बता दूंगा। आप बता दीजिए। मैं पूरा भारत में बता दूंगा। अयोध्या जब भगवान राम निकले थे, मैं बताता हूँ आपको। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या से निकले थे, तो भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण निकले थे। जब वो घर अयोध्या से निकले, सबसे पहले वो प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज महर्षि वाल्मीकि जी से मिले। उसके बाद वो चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में भरत उनको मनाने के लिए आए। उन्होंने भरत को मना करने के बाद वो वहाँ से निकले। फिर वो पहुंचे, एक जंगल पड़ता है अपना सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पहुंचे। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने 10 वर्ष काटे। 10 वर्ष काटने के बाद वो पंचवटी पहुंचे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद जब माता सीता का हरण हुआ, माता सीता का हरण जब हुआ था, जब माता सीता को रावण लेके जा रहा था, तो जब जटायु ने उनका पीछा किया था, तो आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी जिले में उनका युद्ध हुआ था, जटायु का और रावण का, जहाँ पे रावण ने जटायु का वध कर दिया था। उसके बाद पंचवटी से श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पहुंचे। कर्नाटका के किष्किंधा में पहुंचे। किष्किंधा में पहुंचने के बाद बालिका वध हुआ। बालिका वध होने के बाद हनुमान जी के साथ और सुग्रीव के साथ मिलके उन्होंने पूरी सेना को तैयार करा, वानर सेना को। उसके बाद वो रामेश्वरम पहुंचे, तमिलनाडु के। वहाँ रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना और पूजा की गई। उसके बाद राम सेतु बनाने के बाद राम सेतु से वो लोग लंका पहुंचे। लंका में ब्रह्मास्त्र से जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, तो वहाँ से वो रावण का वध करने के बाद अशोक वाटिका पहुंचे। अशोक वाटिका से माता सीता को लिया। उसके बाद पुष्पक विमान में सभी साथियों के साथ वो वापस 20 दिन में अयोध्या पहुंचे। उस दिन दिवाली बनाई जाती है, इसलिए 22 तारीख को भगवान राम दोबारा आ रहे हैं। सर राम सेतु का सबूत पूछा। राम सेतु तो लोग काल्पनिक बताए थे। आप मेरी बात मत काटिए, पहले मेरी बात पूरी। ठीक है, बताइए आप बताइए। मैंने आपको पूरा रामायण पाठ 2 मिनट के अंदर बता दिया। आप एक भी पूछ लो, राहुल गांधी बता देना, मुंह मुंडवा लूंगा भाई साहब, मैं मुंह मुंडवा लूंगा। और सुनो, मैं इतनी पब्लिक भगवान राम, भगवान हनुमान के सामने और आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, दुनिया देखेगी, मुंह से मुंडवा लूंगा। ये राजपूत की जुबान है, मुंडवा दी जाएगी। एक बात बता दे, बस एक, राहुल गांधी बता दे, एक सोनिया गांधी बता दे, एक भी कांड बता दे, मुंह से मुंडवा दी जाएगी। और बताओ, और मुंह छोड़ो,
मूछ छोड़ो, मेरा घर, मैं, मेरा परिवार, कसम खा के जा रहा हूँ, उसको ही वोट डालेंगे, कांग्रेस को चाहे कितनी बुरी सही। एक बता दे वो बस। और बताओ क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? क्या नमस्कार, मैं माइली फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मैं कलकत्ता से हूँ। बताइए बताइए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। आज मैं एक बात बता दूं, आप जरा गौर करके सुनेंगे। आप सभी भाइयों से मेरा यही कहना है, बताइए, कि आप जो बता रहे हैं एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर जो आज हमें देश को मिली है, आप जरा गौर कीजिए। पीछे चंद्रगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, विश्वनाथ प्रताप, ये सब क्या किया हमारे देश के लिए? एम्स बनवाया, रोड बनवाया, अस्पताल बनवाया और शिक्षा लाई। जाके देखिए, यहाँ का पेशव खाना, रास्ता पर पेशव खाना हो रहा है और बोल रहे हैं कि पेशव खाना बढ़िया नहीं है। जाके यूपी देखिए, मान वहाँ का जोगी जी को यहाँ बैठाइए, तब जाके देखिए इसका हाल। सर दिल्ली में केजरीवाल कर तो रहे सर, सब फ्री करे। क्या पेशव खाना है? ऐसे पेशव खाना होता है? ये क्या पेशव खाना है? बोलिए, जहाँ तो पेशव खाना है।